कुछ कहानियां कभी भी हेडलाइंस में ही नहीं आती, वो परछाइयों में सांस लेती है। एक ऐसी दुनिया में जहां पहचान एक हथियार है और गुमनामी एक कवच। ये उन नायकों की दास्तां है जिनके नाम शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन जिनकी वजह से हम सब महफूज हैं। आज बात होगी भारत के उन अदृश्य रक्षकों की जिनकी दुनिया ही अपने आप में एक राज है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपका नाम आपका नहीं है, आपका चेहरा एक नकाब है और आपका हर एक कदम देश के लिए एक मिशन। ये वो लोग हैं जो हमारे और खतरे के बीच एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। तो चलिए आज उस दीवार के पीछे की दुनिया में झांक कर देखते हैं। हर कहानी का एक हीरो होता है ना? तो हमारी इस कहानी का हीरो एक ऐसा टाइगर था जिसे दुनिया ने ब्लैक टाइगर के नाम से जाना। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक ऐसे बलिदान की जो आज भी खामोशी से हम सबको प्रेरणा देता है। तो बीकानेर का एक लड़का था जिसे थिएटर से बेइंतहा इश्क था। वो मंच पर सिर्फ कोई किरदार नहीं निभाता था, वो सच में वो किरदार बन जाता था। और 1973 में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नजर इस नायाब टैलेंट पर पड़ी। उन्होंने रविंद्र में सिर्फ एक एक्टर नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा जासूस देखा जो दुश्मन की रूह में उतर सकता था। और इसके बाद रविंद्र कौशिक हमेशा के लिए जैसे खो ही गया। उसकी जगह ली नबी अहमद शाकिर ने। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग, उर्दू सीखी, मिलिट्री सिस्टम समझा और फिर वो पाकिस्तान पहुंच गए और वहां की फौज में भर्ती भी हो गए। अगले 7 सालों तक वो मेजर नबी बनकर जिए और भारत को वो खुफिया जानकारी भेजते रहे जिसने न जाने कितने हमलों और जंग के खतरों को टाला। लेकिन 1983 में एक चूक हुई, एक धोखा मिला और हमारा ब्लैक टाइगर पिंजरे में कैद हो गया। रविंद्र कौशिक कभी घर वापस नहीं लौटे। उन्होंने पाकिस्तान की जेल में ही अपनी आखिरी सांसें ली। पर जैसा उनकी मां ने कहा था, वो मरा नहीं, वो आज भी भारत की हर सरहद पर पहरा दे रहा है। उनका बलिदान एक अमर कहानी बन गया। तो अगर रविंद्र कौशिक बलिदान की मिसाल थे, तो अजीत डोभाल वो दिमागी जंग के शहंशाह हैं। और ये कोई फिल्मी किरदार नहीं है, ये वो हकीकत है जिन्हें आज पूरी दुनिया भारत का असली स्पाई मास्टर मानती है। जरा सोचिए, 7 साल पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट बनकर रहना, दुश्मन के घर में बैठकर उसकी हर चाल को पढ़ना, ये अजीत डोभाल का अंदाज था। चाहे वो मिजोरम में दशकों पुरानी बगावत को शांति से खत्म कराना हो या कंधार हाईजैक में आतंकियों से सीधी बातचीत करनी हो, उन्होंने बार बार ये साबित किया कि दिमाग की लड़ाई हथियारों की लड़ाई से कहीं ज्यादा घातक होती है। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब जंगें मैदानों में नहीं, बल्कि दिमागों में लड़ी जाती हैं। जीत हमेशा उसकी होती है जिसके पास सही समय पर सही जानकारी होती है। डोभाल का पूरा करियर इसी एक लाइन का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ये जासूस ये अकेले नहीं लड़ते, इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। एक ऐसी संस्था जो भारत की आंखें और कान बनकर पूरी दुनिया पर नजर रखती है। इसका नाम है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 में बनी ये एजेंसी असल में भारत का वो खामोश पहरेदार है जो विदेशी जमीन पर हमारे देश के हितों की रक्षा करती है। इसका सीधा सा काम है खतरे को पहचानना, उसे समझना और उसे देश की सरहद तक पहुंचने से बहुत पहले ही खत्म कर देना। आप देखिए, 1971 की जंग में पाकिस्तान के इरादों को बेनकाब करने से लेकर 90 के दशक में पूरी दुनिया की नजरों से बचकर परमाणु परीक्षण करने तक रॉ ने बार बार ये साबित किया है कि वो देश का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है। और आज जब लड़ाई साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है, तो वहाँ भी रॉ सबसे आगे है। पता है, वक्त के साथ जासूसी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। पहले जासूस खुद दुश्मन के बीच जाते थे, कोड में संदेश भेजते थे। आज सैटेलाइट आसमान से सब कुछ देख रहे हैं, ड्रोन खामोशी से जानकारी जुटा रहे हैं और असली जंग कीबोर्ड पर लड़ी जा रही है। क्योंकि आज की दुनिया में डेटा ही नया बारूद है और इन्फॉर्मेशन ही असली ताकत है। जिसके पास जानकारी का कंट्रोल है, वही असली सिकंदर है। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, इस लड़ाई की आत्मा आज भी वही है। वो इंसान जो गुमनामी में रहकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वही अनसुने अनजाने रक्षक। एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोच कर देखिए जहां कामयाबी पर तालियां नहीं बजती और नाकामी पर शायद मातम मनाने वाला भी कोई नहीं होता,
जहां आपका नाम इतिहास में नहीं बल्कि सिर्फ कुछ गोपनीय फाइलों में दफन होकर रह जाता है। यहाँ तक कि आपका परिवार भी आपके असली काम से अनजान होता है। ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वतन के नाम होती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि असली हीरो कौन है, सवाल ये है कि हम किसे हीरो मानते हैं। क्या उन्हें जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं, जिनकी हम जय जयकार करते हैं, या फिर उन्हें जो अंधेरे में रहकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश का सूरज कभी न डूबे। इसका जवाब शायद खामोशी में ही छिपा है।